सुसयम। अभी 8:51 है। रविवार 23 मार्च 2025। ये कृषिनाथाष्टकम मैंने यहाँ पे रचना किया हूँ। कृषिनाथ महादेव यहाँ पे पूजा पाते हैं। मैं दुर्गा मंदिर में बैठकर स्टेशन के पास बलमाऊ स्टेशन के पास पूजा नहाकर पूजा ख़त्म करके आगे बढ़ रहा था नैमिषारण्य के लिए। ओम रंग रामाय नमः, ओम रंग रामाय नमः, ओम रंग रामाय नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम सिंह सीताय नमः, सिंह सीताय नमः, ओम लंग लक्ष्मणाय नमः, ओम लंग लक्ष्मणाय नमो नमः। तो आते हुए मैंने पूछा नैमिषारण्य जाने के लिए रास्ता। यहाँ पे कुछ सज्जन बैठे हुए थे। वो कहा मंदिर में आप रुक जाइए, सुबह 7:40 को ट्रेन निकलती हैं, वहाँ चला जाएंगे। 36 किलोमीटर क्यों चल के जाएंगे। तो यहाँ पे आने पर राघवेंद्र जी पुजारी पंडित जी थे। वो उनके साथ बात करने पर बहुत खुशी हो गए और रुकने के लिए हाँ किए। तो यहाँ पर आने के बाद उनके बारे में जो कुछ मैंने सुना था उसको लेकर रचना किया हूँ। हुं हनुमते नमो नमः। अभी तो राधा कृष्णाभ्यां लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः। ओम नमो शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव नमामि। ओम नमः शिवाय नमो नमः। कृष्णनाथाय नमो नमः। ओम कृष्णनाथाय नमो नमः। ओम कृष्णनाथाय नमो नमः। ओम श्री हरिनारायण। तो अभी उसके ऊपर जो रचना किया हूँ पढ़ लेते हैं, बाद में उसका अर्थ करेंगे। करोमि कर्म कल्याणं कर्म कर्मान्तरूपिणा कृषिकर्माणि यदिशं कृतदर्शनमात्मना शिष्टाशिष्टबहिर्गत्य शिष्टाचारेण सज्जना शयनात्मसुखायैव शिवभक्तिश्च मीलिता नाम राघवरूपेण नियतात्मसुखाय मे निशाभोजनदानेन निसर्गात्मकी सन्मति स्थानकालसुपात्रिश्च स्थानमद्यत्र मिलितं स्थानात् नैमिषान्नाम्ना वै स्थैर्यं धर्मेण रक्षितम् सन्तसेवी गणश्चत्र सन्तसुखाय चिन्तिता सायं कृतेन पूजायां सादृशी नास्ति तन्मतिः टं 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 घण्टनादेन मन्दिरारत्रिके यथा टङ्कितमस्ति च सायं तथैवासि च मद्गतिः कुर्वन्तु सततं देव कृषिनाथात्मधारिण कलौ सन्तसुरक्षायां कलौ धर्मस्य रक्षिणः कृषिनाथाष्टकं जन्मे हृदो बहिर्गतो प्रियं करिष्यामीश्वरे तत्तु सन्तात्मलादनाय च समर्पय प्रभुपादे स्वाहमष्टकममृतं याचेऽहं विश्वकल्याणं कृषकबलरक्षिणे। अभी अर्थ करते हैं। करोमि कर्म कल्याणं कर्म कर्मान्तरूपिणा कृषिकर्माणि यदिशं कृतदर्शनमात्मना। मैं हमेशा कुछ कर्म कल्याण कर्म हो ऐसे करता रहता हूँ। वह कर्म अकर्म का अंत रूप में ऐसा कोई कर्म नहीं जिस कर्म को मैं लोगों के सामने दिखता हो करूँ। अकर्म का मतलब लोगों को लगे कि मैं कुछ करता नहीं हूँ।
ये सबको अंत, कर्म और अकर्म का अंत रूप में जो मेरी अंतरात्मा है, उसी के निर्देश में मैं चलता रहता हूँ। और यहाँ पे आने पर मेरे को पता चला, यहाँ पे खेत में कृषि हो रही थी। हल जोतते वक़्त यहाँ पे शिव जी निकले हुए थे। तो कृषि कर्मणि जत ईशम, यह ईश यहाँ पे मिले थे। वो ईश के पास मैंने कृत दर्शनात्मना, उनका मैंने आत्मा से उनको मैंने दर्शन किया, कृत दर्शन उनको प्राप्त किया। यही मेरा सौभाग्य है, नहीं तो कोई मेरे को बता नहीं पा रहा। या होता तो मैं अभी रास्ते में चलता हुआ, रास्ते में कहाँ पे विश्राम लेता, वो उनके हाथ में ही है। शिष्टा बहिर्गत्य शिष्टाचारेण सज्जनः शयनात्मा सुखार्थिव शिव भक्तिश्च मिलितः। शिष्ट अशिष्ट बहिर्गत्य, शिष्ट स्वभाव भी लोग मिलते हैं, अशिष्ट लोग भी मिलते हैं, लेकिन उससे बाहर निकलकर शिष्टाचारेण सजा, शिष्ट आचरण के साथ जिस तरह का व्यवहार किए सज्जन मेरे साथ, शयनात्म सुखाय एव, रात को आप क्यों चल के जाएंगे पैदल इतने, यहाँ पे आप मंदिर में शयन कर लीजिए। सुबह 7:40 में ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन में चले जाएंगे। तो ये तो हुआ शिव भक्तिश्च मिलितः। तो शिव भक्तों के माध्यम से मेरे को यहाँ पे जो रात्रि यापन का सुख मिल रहा है, ये हमेशा यादगार रहेगा। नाम राघवरूपेण नियतात्म सुखाय मे निशा भोजन दानेन निसर्गात्मकी सन्मति। नाम राघवेंद्र जी, पंडित जी। नियतात्म सुखाय में, मेरे भाग्य, नियत का भाग्य, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। आत्म सुख हमेशा मिलता रहता नहीं। मैं अपने आप आत्म सुख होकर मन को माना के मैं सुखी हो जाता हूँ, लेकिन मैं तो खाना छोड़ रखा हूँ, खाना तो खाना की नहीं है। फिर भी वो कहा आप कुछ खाते नहीं, कैसे भी खाओ, आलू और थोड़ा सा साबुदाना मिलाकर। मतलब ठीक है, मैं बार बार वो बोलने पर मैं मना नहीं कर पाया, तो अभी उसको तैयार करके वो लाने वाले हैं। तो देखिए, ये जो नियत में भाग्य में खाने का जो सुख है, निशा भोजन दाने न निसर्गात्म की तन्मति ही, उनका मति मेरे को ऐसा लगा ये नैसर्गिक का होना चाहिए। किसी के दबाव में आकर हो या दिखावे के लिए हो तो मति अलग होती है, लेकिन जो प्रेम से होते हैं, अपने दिल से निकलती हैं, वो नैसर्गिक भाव होती है। वो नैसर्गिक भाव से कुछ देना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं। यही संतों के प्रति जो प्रेम है, भक्ति है, इससे ही कलियुग में धर्म टिक के रहा है। स्थान काल सुपात्रिश्च स्थानमद्यत्र मिलितं स्थाननैमेस्य नाम्ना वै स्थैर्यं धर्मेण रक्षितं। स्थान काल और सुपात्र, इस माध्यम से ही स्थान मध्य अत्र मिलितम, यहाँ पे जो स्थान मेरे को मिला है वो सत्पात्र के तरह, जैसे कि दान देना होता है, दान पाना होता है। देने वाला भी सत्पात्र होना चाहिए, लेने वाला भी सत्पात्र होना चाहिए। स्थान भी देखिए, समय भी देखिए, अभी शाम का समय है, यहाँ पे सभी भी एकत्रित हो रहे हैं। अभी भी मंदिर का कपाट बंद होने के पर भी यहाँ के लोग आकर के पूजा करके जा रहे हैं। तो स्थानात नैमिष्य नामना वही, स्थान से हम देखेंगे दूर में है, 36 किलोमीटर यहाँ से दूर है नैमिषारण्य। फिर भी यहाँ से आकर स्थैर्य धर्मेण रखितम, जो धर्म का जो स्थैर्य है, स्थिरता, वहाँ सचमुच इस एरिया में देखने को मिलता है, इस अंचल में देखने को मिलता है। जो मैंने सुनता था कि कली का प्रभाव नैमिषारण्य में नहीं है, तो अभी मैंने 30-40 किलोमीटर का अंदर हूँ, तो इतना भाव है, तो वहाँ क्या नहीं होगा, कल जाने के बाद पता चलेगा। संत सेवी गणश्चत्र संत सुखाय चिंतिता
सायं कृते न पूजायं सादृशी नास्ति तन्मतिः। दोनों के भेद देखिए। जब मैंने शाम को वहाँ गया था, जिस तरह का सामान वगैरह रख के अंदर नहाने के लिए मैं जाता था, लेकिन बंदर का प्रॉब्लम दिखाकर वो बाहर ही आपके पास रखिए बोला, तो वहाँ मैंने ट्यूबवेल में पानी नहाकर वहाँ से सामान वो उठा के लाया और बरगद के नीचे शनि देव जी के सामने बैठ के पूजा पाठ किया, करके आया। और तो वहाँ से यहाँ आने तक 6:30 को वो ख़त्म किया। 7:30 9 होने के अंदर 1 घंटे के अंदर इतना भाव परिवर्तन मेरे को दिखने मिला। तो ये स्थान काल जो होते हैं, तो संत से भी गणेश चतुर्थी यहाँ पे संत सेवा करने वाला लोग मिल गए, जो कि संत सुख का चिंतन करने वाले होते हैं। सायं का शाम को जो मैंने पूजा किया था, पूजा में जो भावना मेरी थी वो यहाँ पे सादृशी नास्ति तन्मति, उसी मति और इस मति में कोई सादृश्य भाव नहीं था। टंग 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 घंटनादेन मंदिरारत्रिके यथा टंकितमस्ति च सायं तथैवासि च मद्गतिः। यहाँ पे देखिए, जबकि शाम होने पर मंदिर में टन टन शब्द सुनाई देता है, उसी तरह ये टंकितमस्ति सायं शाम होने पर मेरे गति भी ऐसे टंकित होने लगा कि मेरे अंदर जो भगवान हैं उनको भोग लगाने के लिए, उनको वो कुछ आरती करके उनको भोग लगाने के लिए ये भक्त लोग मेरे को मिल गए। तो ऐसा लगा कि शाम का भोग मेरे जो पाने वाला नहीं था, तो मेरे को दही मिल गया, दूध मिल गया, गुड़ मिल गया, मैं उसको पंचामृत करके पा लिया। फिर भी राघव हमदर्द जी मेरे लिए कुछ बना के लाने वाले हैं। कुर्वन्तु सततं देव कृषिनाथात्मधारिणः कलो सन्तः सुरक्षायं कलो धर्मस्य रक्षिणः। कुर्वन्तु सततं देव कृषिनाथात्मधारिणः, जो कृषिनाथ का के आत्म के रूप में सभी में भगवान विराजमान, सभी का आत्मा में भगवान विराजमान हैं। और इसी अंचल में, इसी परिवेश में जो भक्त आते हैं उनके अंदर जो आत्मा है वो कृषिनाथ का आत्मा के रूप में वो प्रतिष्ठित है। वो कलो संत सुरक्षायाम, ऐसे कलिकाल में संतों को सुरक्षा देने के लिए, रात यापन करने के लिए, उनका भूख मिटाने के लिए जो चिंता करते रहते हैं, उससे ही कलो धर्म से रक्षिणः, कली में वो सभी भगवान कृष्णनाथ के रूप में जिनके दिल में वास करते हैं, ऐसा ही संत सेवा सेवी के रूप में ये कलियुग में हमेशा तत्पर रहे और उनका भी मंगल हो। कृषिनाथाष्टकं यन्मे हृदो बहिर्गतो प्रियं करिष्यामीश्वरे तत्तु संतात्मलादनाय च। ये कृषिनाथ अष्टक जो मेरे हृदय के बाहर से प्रिय रूप से निकल गया, उसको मैंने ईश्वर के पास संतात्मलादन, संतों का आत्मा को आह्लाद करने पर जो कि खुशी प्रदान करने वाला होते हैं, इस तरह का सबके संतों के प्रति इस तरह का भाव हो, ये भाव व्यक्त करते हुए मैंने उनको समर्पण भाव में करता हूँ। समर्पय प्रभुपदे स्वाहमष्टकममृतं याचेऽहं विश्वकल्याण कृषकवलरक्षिणे। क्योंकि सारा संसार में एक ही सबसे बड़ी बात है, कृषि करना, और कृषि में उपजाऊ नहीं हो तो लोगों का उदरपूर्ति नहीं हो पाएगा। प्राणियों का उदरपूर्ति के लिए कृषि आवश्यक है। तो ये कृषि बल का रक्षण करे प्रभु कृष्णनाथ। तो उनके श्री चरण में मैं ये अर्पण करके, एक कृषिनाथ अष्टक अर्पण करके मैं एक याचना करता हूँ कि विश्व का कल्याण हो, सबका मंगल हो, कोई भी भूखा न रहे, सबका उदरपूर्ति हो, और जहाँ पे भी कोई संत जा रहा हो तो संतों के प्रति भी सबका सद्भाव सद्विचार रहे। ये आशा रखकर मैंने ये जो आज बलमाऊ जगह का जो ईश्वर है कृष्णनाथ अष्टकम मैंने रचना किया, इसके माध्यम से मैं उनको अर्पण करता हूँ।
श्री हरि नारायण नमो नमः।